हमारा आज का टॉपिक है हाउ डू वी पीरियडाइज, हम अवधियों को तय कैसे करते हैं। इतिहास में ये भी देखा जाता है कि आजकल जो भी घटित हुआ है हम उसको तय कैसे करेंगे, कौन से काल में क्या हुआ, किस अवधि में क्या घटित हुआ। In 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India. 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखी। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। हिंदू, मुस्लिम और British. This periodization came to be widely accepted. Can you think of any problem with this way of looking at Indian history? कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने की इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? Why do we try and divide history into different periods? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में क्यों बांटते हैं? We do so in an attempt to capture the characteristics of time, its central feature as they appear to us. हम एक दौर की खासियत, उसके केंद्रीय तत्व को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। That is, demarcate the difference between period become important. They reflect our ideas about the past from one period to the. They show how we see the significance of the change from one period to the next. ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव का क्या महत्व होता है। मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज़ वर एट ए लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन दैन यूरोप। मिल का सोचना था कि एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, Hindu and Muslim dispersed ruled the country. Religious intolerance, caste, taboos and superstitious practice dominated. इतिहास में उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यह हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। इस पैरा में जो फिलोसोफर मिल हैं वो ये कहना चाहते हैं कि हमारे इतिहास में पहले क्या घटित हो रहा था, किस इतिहास को अच्छा माना जाता था, किसकी सभ्यता को अच्छा माना जाता था, इन सब की जो डिटेल है वो हमारे इतिहास में की जा रही। ब्रिटिश रूल मील फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया। वो ये सोचते थे कि क्या भारत को सिविलाइज किया जा सकता है। टू डू दिस इट वाज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स। ये करने के लिए ज़रूरी है कि यूरोपीय सभ्यता से इनको इंट्रोड्यूस कराया जाए। यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशन एंड लॉज इन इंडिया। वहाँ की सभ्यता और मैनर्स को भारत में लाया जाए। Mill in fact suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure that enlightenment and happiness of Indian people. उन्होंने तो यह भी सुझाव दिया कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। फॉर इंडिया वॉज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प, क्योंकि इंडिया ब्रिटिश हेल्प के बिना कैपेबल नहीं है। इन दिस इंडिया आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेज ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। इसी आइडिया से ब्रिटिश ने पूरे भारत पे पूरे फोर्स से अपनी सभ्यता का प्रसार किया। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ डार्कनेस। ब्रिटिश रूल से पहले जो भारत का युग था वो एक अंधेरे का युग था। कैन सच ए कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे? क्या इस धारणा को आज सत्य माना जा सकता है? मतलब मिल ये कहना चाहते हैं कि अगर जब तक ब्रिटिश शासन हमारे भारत में नहीं आया था तब तक भारतीयों को सभ्यता के बारे में कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं था। उनका जो काल था वो अंधेरे का युग था। इन दिस केस कैन वी रेफर टू एनी पीरियड हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम। इस केस में क्या हम ये देख सकते हैं कि कोई भी युग हिंदू और मुस्लिम दोनों का साथ रहा हो। डिड नॉट ए वेराइटी ऑफ फेथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली ऑफ दिस पीरियड्स, कि दोनों की वेराइटीज़ एक साथ एक युग में हों। वाई शुड वी कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ टाइम। हमने ऐसा क्यों किया कि हमने हमेशा उस समय के शासक के धर्म की ही बात की। टू डू सो इज़ टू suggest that she lives and practice of the others
डिड नॉट रियली मैटर। तो क्या उनका शासन करना और उनकी जो जीवन शैली थी वही डिपेंड करती थी, औरों की नहीं। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट इवन रूलर इन एंशिएंट इंडिया डिड नॉट ऑल शेयर द सेम फेथ। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का एक धर्म नहीं था। Moving away from British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern. उसके बाद धीरे धीरे भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक। This division has 2 problems. It is a periodization and it borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity, science, reason, democracy, liberty and equality. इतिहास को इन खंडों में बांटने की ये समझ भी पश्चिम से आई। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों को विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकाल समाज में वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। Can we uncritically accept this characterization of modern period to describe the period of our study? As you will see in this book, under British rule, people did not have equality, freedom or liberty, nor was the period one of economic growth and progress. क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को मान सकते हैं कि अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी और न ही वो आर्थिक विकास की प्रगति के दौर पर था। Many historians therefore refers to the period as colonial. बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं।